तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डेरिवेशंस। उसमें भी अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना। वेव ऑप्टिक्स का हमारा बच रहा है हमारे ऑप्टिक्स वाले पूरे सेक्शन में, तो अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, है ना। तो हम लोगों को हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिरर बना लेते हैं अपन, है ना। कुछ इस तरीके से ये है हमारा मिरर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मिरर है। अब हम क्या करते हैं, इस पे गिराते हैं रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से। दो रे ऑफ लाइट ऐसे गिराई, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों के पास दो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, पैरेलल तो नहीं, पैरेलल निकले। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से, सबसे पहले एक चीज होती है इसमें वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स होते हैं जैसे कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा रही है, रे ऑफ लाइट की जाने की डायरेक्शन में कुछ ऐसे है, तो वेव फ्रंट्स हमारे परपेंडिकुलर बनते हैं। वेव फ्रंट्स बनते हैं कैसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे बेसिकली इसमें वेव फ्रंट्स बनेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल बनाएंगे कैसे, इस पे बनेगा नॉर्मल कुछ ऐसे, इस पे बनेगा नॉर्मल कुछ ऐसे। ठीक है, अब इस पे वेव फ्रंट भी बना लेते हैं। वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो बनेगा कुछ इस पे 90 डिग्री पर, है ना, कुछ इस तरीके से। ये ये इसका वेव फ्रंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल, और वो क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और हमारे किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे नॉर्मल के बीच में और हमारे किसके बीच में, इसके ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे और इसके बीच में ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के बीच में और हमारी इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ लिख सकते हैं कि, है ना, हम लोग, और ये हमारा वेव फ्रंट है। ये हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये हमारा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। वेव फ्रंट ऑफ आई आर, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का क्या है, वेव फ्रंट है। ठीक है ना। तो अगर ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट क्या होता है, हमारे इसके परपेंडिकुलर होता है। इसके परपेंडिकुलर होता है मतलब किसके परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल जो है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये पूरा अगर 90 डिग्री है, और इतना अगर अगर ये पूरा 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये कितना है, ये हमारा अगर आई है, अगर ये हमारा आई है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस आई हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस आई है और ये परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, है ना, मैंने क्या बताया, ये और इसके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और हमारे नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नॉर्मल और हमारे इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है आई। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है आई, इसके और इसके बीच में बन रहा है 90 डिग्री, तो हमारे वेव फ्रंट और नॉर्मल के बीच में कितना बनेगा, 90 माइनस आई, क्योंकि आई इतना है और ये पूरा 90 है, तो 90 में से आई घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये पूरा हमारा, ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस आई। अच्छा, अब हमारा जो नॉर्मल है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। नॉर्मल कितना बनाता है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है, ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा आई हो गया। ठीक है, चलो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, कैसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। अब हम रिफ्लेक्टेड रे का भी क्या बना लेते हैं, अब हम रिफ्लेक्टेड रे का भी बना लेते हैं क्या, वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड रे का अगर हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये अगर ऐसे है तो इसका बनेगा वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसे, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेव फ्रंट ऑफ, वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का ये वेव फ्रंट है। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट है, ध्यान से देखो। अब ये हमारा आई था,
तो हमारा ये वाला जो एंगल है, कौन सा, ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारा इतना जो था, इतना ये जो हम लोगों को दिख रहा है, ये पार्ट कौन सा, ये पार्ट, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल और इसके बीच में जितना है, और ये हमारा वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना है, इसमें इसके बीच में 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अच्छा, अगर हमारे नॉर्मल और इसके बीच में r है, इसके और इसके बीच में 90 है, तो हमारे बेसिकली नॉर्मल और वेवफ्रंट के बीच में ये कितना एंगल हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर। ये हमारा छोटा सा एंगल जो दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर, ठीक है। ये हमारा 90 माइनस आर हो गया। अब ये 90 माइनस आर हो गया, और ये नॉर्मल जो बना रहा है, ये नॉर्मल कैसा है, ध्यान से देखो, ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल इससे पूरे से 90 डिग्री बना रहा है ना, नॉर्मल तो हमारा 90 डिग्री होता है ना। अगर ये नॉर्मल 90 डिग्री है, जिसमें से इतना पार्ट जो है हमारा 90 माइनस आर है, तो इतना पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली आर, है ना, ये हमारा हो जाएगा पूरा आर। तो अगर हम इसमें ट्राइंगल देखें, कौन से ट्राइंगल है, एक तो मान लेते हैं ये हमारे पास है ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है जहां पे ये हमारी इंसिडेंट रे ये वाली आई, और जहां पे इंसिडेंट रे ये वाली आई, इसको हम पॉइंट को कह देते हैं बी, ठीक है। अब ये वाली जो इंसिडेंट रे है, इसका जो वेव फ्रंट है, इस वाली इंसिडेंट रे से जहां पे टकरा रहा है, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कह देते हैं सी, ठीक है। और ये वाला जो बेसिकली हमारा पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट जहां पे ये हो रहा है क्या, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे का जो वेव फ्रंट बना है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और इसका वेव फ्रंट बना है, इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कह देते हैं डी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम ट्राइंगल अगर ध्यान से देखें, ए बी सी कैसा हो गया हमारा, ए बी सी, है ना, ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है, और ये हमारा ए बी डी ट्राइंगल है, ठीक है। ये है ए बी सी और ये है ए बी डी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स आ गए। अब हमें और क्या क्या पता है, हमारे पास सी ए बी एंगल जो है, ये कितना है, ये आई है। अच्छा, और अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा 90 है, क्योंकि 90 क्यों है, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट, तो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे के वेव फ्रंट में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 90 डिग्री है, ओके, ये हमारा 90 डिग्री है। वैसे ही अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारा एंगल DBA आर है, आर के बराबर है, ओके। और हमारा एंगल ये वाला जो है ADB 90 है, क्यों, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टेड रे और वेव फ्रंट के बीच में इतना, किसी भी रे और उसके वेव फ्रंट के बीच में 90 बनता है, तो रिफ्लेक्टेड रे और उसके वेव फ्रंट के बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, तो इन दोनों ट्राइंगल्स हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AB के, ओके, ठीक है। और हम कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, है ना, और हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो है, ये क्या, कि एक हमारा AB बराबर AB है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल ACB बराबर किसके हैं, एंगल ADB के, एंगल ADB बराबर 90 डिग्री, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, और हमारे पास क्या आ रहा है, और हम देखें तो, और हमारे पास क्या आ रहा है कि, हाँ, और हम ये कह सकते हैं कि अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारी जब ये वाली जो रे थी, ऐसे ट्रैवल करी यहां तक पहुंची, जब तक ये वाली जो रे है वो यहां तक पहुंची, तब तक ये वाली जो रे थी वो यहीं तक पहुंची थी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बता रहा है, एक ही समय पर जो वेव फ्रंट बना है, एक ही समय पर बना है। तो हमारी जब तक ये वाली जो रे थी वो यहां तक पहुंची, तब तक ये वाली जो रे थी वो यहां तक पहुंची थी। अच्छा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली रे यहाँ तक पहुंची, तब तक ये वाली रे यहाँ तक पहुंची, तो हम क्या कहेंगे कि उसके बाद ये वाला जो रे होगी, ये रिफ्लेक्ट करने लगी होगी, ये वाली रिफ्लेक्ट करने लगी होगी, तब तक ये यहाँ तक पहुंच रही होगी, तब तक ये यहाँ तक पहुंच रही होगी, और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक कहीं तक पहुंच चुकी होगी, यहाँ तक। और जब तक ये वाली रे यहाँ तक पहुंची होगी, तब ये वाली जो रे है यहाँ पे टच करी होगी, और तब ये जाके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होने लगी होगी, तब ऐसे हमारे ये ऐसे जाने लगे होंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं
कि ध्यान से देखो, जब तक ये वाली यहां तक पहुंची तब तक ये वाली यहीं तक थी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, सी से लेके बी तक हमारी इंसिडेंट रे को सी से लेके बी तक चलने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं टी टाइम लगा। ओके ठीक है, सी से लेके बी तक चलने में टी टाइम लगा। ओके, और हमारी लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है सी। अच्छा, लाइट की स्पीड होती है सी, तो यानी कि सीवी डिस्टेंस कितना आ गया, सीवी डिस्टेंस हमारे आ गया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि सीटी। सीबी हमारा कितना आ गया, सीटी के बराबर। ओके, तो हम सीबी को क्या कर सकते हैं, ये है हमारा कितना, सीटी। ओके, सीबी हमारा सीटी के बराबर है, ठीक है। अच्छा है ना, तो इंसिडेंट रे जब तक हमारी बेसिकली ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक पहुंची तब तक ये वाली रे यहीं तक पहुंची थी, और जैसे ही ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने लगी वैसे ही ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक जब तक पहुंची होगी, चली होगी, ये कितनी दूरी है, जितनी भी दूरी है सी बी, तो ये हमारा कितना आ रहा है, सीटी। मतलब सीटी कितना, ये स्पीड जिस स्पीड से हमारी लाइट चल रही है और यहाँ से सी से लेकर बी तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा हमारी रे को, ठीक है। तो जितना टाइम लगा होगा उसको हमने सीटी से मल्टीप्लाई, मतलब सी को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें सीबी डिस्टेंस पता चल गई। फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे की अगर बात करें, अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये वाली रे, अब हुआ क्या, ये वाली रे यहाँ पहुंची, फिर ये वाली रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई, ये वाली रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई, लेकिन ये यहीं तक पहुंची थी ये वाली, तो ये रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई, ये तब तक नीचे आ रही है, ये वाली तब तक आगे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये वाली नीचे आ रही है, ये वाली आगे जा रही है। फिर क्या हुआ, ये वाली जब तक यहाँ पहुंची, ये वाली जब तक यहाँ पहुंची, जिस समय में ये वाली जो है हमारी, ये वाली रे यहाँ तक पहुंची, उस समय में हमारी ये वाली जो रे थी यहाँ तक पहुंच चुकी थी। तब हमने वेव फ्रंट बनाया कुछ ऐसा, तो वेव फ्रंट हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब जितने समय में सी से बी तक हमारी ये वाली रे यहाँ पहुंची, उतने समय में हमारी ये वाली जो रे थी रिफ्लेक्टेड रे, वो हमारी ए से डी तक पहुंच चुकी थी, इतने ही सेम समय में, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये वाली यहाँ पहुंची, फिर उसके बाद ये वाली यहाँ पहुंची, फिर ये दोनों साथ में ऐसे जाने लगे। इसका मतलब हमारा सेम समय लगा किसको, हमारी रे को यहां से यहां तक पहुंचने में, जब तक हमारी ये वाली रे थी यहां तक पहुंच रही थी। यानी कि सीबी जो हमारी ये दूसरी इंसिडेंट रे है, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा, उतना ही समय हमारी इस वाली रे को ए से डी तक पहुंचने में लगा। इसका मतलब टी टाइम सेम लगा होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे को ए से डी चलने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। और हमारी ए से, और इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है सी, तो हमारी बेसिकली ये भी एडी जो है वो भी हमारा सीटी के बराबर आ गया। इसका मतलब सीबी और एडी ये दोनों बराबर आ गए, है ना। हम लोगों को जितना ये वाली रे यहाँ तक पहुंची, तब तक ये वाली रे यहीं तक पहुंची थी, फिर ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने लगी, ये वाली रे आगे चली, यानी टी टाइम में यहाँ तक पहुंची, जब तक ये वाली रे ये टी टाइम तक यहाँ तक पहुंची, तब तक ये वाली यहाँ तक पहुंच चुकी थी। यानी सेम समय में ये जब तक यहाँ तक पहुंची, फिर सेम समय में ये यहाँ तक पहुंच चुकी थी, फिर ये दोनों साथ में रिफ्लेक्ट हो रहे। इसका मतलब सेम समय में दोनों सेम डिस्टेंस चल लिए, है ना। तो सी बराबर सीबी आ गया और एडी भी सीटी के बराबर आ गया, तो हम एडी को भी सीटी कह सकते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या आ गया, बेसिकली सीबी बराबर किसके आ गया, सीबी हमारे एडी के बराबर आ गया। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे एस, इसको कहेंगे साइड, और फिर उसके बाद है ये हमारा क्या, साइड एंगल, है ना, बाय एस ए हमारा क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये कौन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है हमारे बी ए डी के, है ना। ए बी सी है बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग सीपीटी सीटी से क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारी मैथ है सिंपल, तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल सी ए बी, है ना, हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल सी वाला सबसे आखिरी, मतलब इसमें सीक्वेंस वेरी मैटर करता है ना, हमारे इसमें सीक्वेंस क्या करता है, मैटर करता है। एक सेकेंड, हाँ, तो सीक्वेंस मैटर करता है, मतलब ए बी सी, तो ए पे हम लोग का ये वाला एंगल है, बी पे हम लोग का, बी और सी, देखो हम लोग का सीक्वेंस मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा देखो बीसी क्या है, सीटी, बीसी है सीटी के बराबर, तो हमें बीसी के प्रोपोर्शनल में वही रखना है जो हमारा सीटी के बराबर। सीटी के बराबर कौन है, एडी। अच्छा, और हमारा 90 किससे बन रहा है, 90 बन रहा है डी पे, और इसमें 90 बन रहा है सी पे, तो हम लोग को 90 वाला भी सबसे लास्ट में या फिर कहीं पे भी रख दो, सबको मतलब प्रोपोर्शनल पे रखना, सेम उस पे, सेम पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे इधर सी आ रहा है तो इधर डी आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एंगल सी ए बी, है ना, सी पहले हम लोग थर्ड वाले को लिख रहे हैं, फिर पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को, सी ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे थर्ड वाले एंगल, थर्ड वाला डी, फिर बी,
और फिर ए, है ना, कुछ इस तरीके से। सी ए बी हमारे डी बी ए के बराबर है, तो सी ए बी कितना है आई और डी बी ए कितना है आर, तो हमारा एंगल आई बराबर कितना आ गया, एंगल आर के बराबर आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है कुछ इस तरीके से, है ना। हमारे हाइगेन्स प्रिंसिपल से प्रूव हो गया है, वेव फ्रंट वगैरह से, कि हम लोगों ने वेव फ्रंट बनाया, इसको एनालाइज वगैरह किया कि हमारी वेव फ्रंट वगैरह ऐसे होती है, जितने समय में यहाँ तक चलेगा तब तक दोनों की सेम डिस्टेंस होगी। फिर हम लोगों ने ये लिखा कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, और ये दोनों जो साइड है ये कॉमन है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूँ अच्छे से। एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया, ऐसे अलग अलग लिखा, फिर साथ ही हम लोगों ने इनको सॉल्व किया, है ना। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल है। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, एंड हमारा लॉज ऑफ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि स्नेल्स लॉ को अपन प्रूव करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, ये हमारा मीडियम है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा मीडियम U1, ठीक है, और ये हमारा मीडियम U2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास मान लो की बात है, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है। तो अब ये क्या कर जाएगी, ये हमारा नॉर्मल है। अब हम कह देते हैं कि लेट हमारा म्यू2 जो है वो कैसा है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। जो हमारा म्यू2 है वो म्यू1 से ज्यादा है, तो हमारी ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कुछ ऐसे, ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारी रे बेंड करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो वो बनेगा, क्या बनेगा, एक और रे आएगी, है ना, एक और रे तो बना ले, ये तो ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दो रेज आ रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसका वेव फ्रंट बनाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा मान लो, है ना। अब देखो, हाँ v1 है, इस वाले मीडियम में, पहले मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड मान लो कि v1 है, और दूसरे मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड v2 है। अच्छा, अब हमारा बेसिकली ये हमारा ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया बेसिकली, इसमें स्पीड v1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसमें स्पीड v2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब हमारा ये जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या, μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, है ना। ये हमारा बेसिकली होता है, ये होता है v1 बाय v2, है ना, v1 बाय v2 इसके बराबर होता है ना, v1 बाय v2 के बराबर होता है हमारा μ2 बाय μ1, है ना। ये हम लोगों का ये फॉर्मूला है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, इसको लिख देना, ठीक है। कि हमारा μ2 बाय μ1 जो होता है, μ2 बाय μ1 वो होता है हमारा v1 बाय v2 के बराबर, ठीक है हमारे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वेव फ्रंट बनाते हैं। वेव फ्रंट बनाएंगे तो देखो, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका वेव फ्रंट बना लें। इसका वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे बन गया। और हम लोग का इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट बनेगा, इसका देखो, ये हमारा वेव फ्रंट है, किसका, वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। और हम बना लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे का भी वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट बनाएंगे। देखो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दे तो हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट है तो ये हमारा 90 है, क्यों ये 90 है, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे और हमारा वेव फ्रंट जो होगा 90 डिग्री पर होगा ना, ये 90 है और ये भी 90 होगा, इसके बीच में भी 90 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम रिफ्रैक्टेड रे का बनाए वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे का क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ऑफ
रिफ्रैक्टेड आर लिख देता हूँ। रिफ्रैक्टेड रे का क्या है, ये वेवफ्रंट है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री यहाँ पर ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए इतने पॉइंट्स। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं ट्राइंगल दोनों बना लेते हैं, हमारे ट्राइंगल दोनों बना लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और हमारे पास ये हमारे पास है डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। अब सी हमारा 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये हमारा वेवफ्रंट और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल है। और डी भी हमारा 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और हमारे वेवफ्रंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। और हम क्या कह सकते हैं, ये साइड एक तो कॉमन है, और हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, और हम कहेंगे कि हमारा बेसिकली जो ये है क्या हमारा, इसको क्या कह सकते हैं, ये कहाँ गया, जब तक ये वाली जो रे है ये यहां से यहां तक पहुंची होगी, जब ये वाली रे यहां से यहां तक पहुंची होगी तब तक ये वाली रे यहां से यहां तक ही आई है। अच्छा, जब तक ये वाली यहां से यहां तक पहुंची, ये वाली यहां से यहां तक आई है, फिर ये वाली रे जो है वो यहां से यहां तक जा रही है। मतलब ये वाली रे जब तक यहां तक पहुंची वो वाली यहां तक आई है, फिर ये वाली आगे जाने लगी, तब तक ये वाली यहां तक आने लगी। यानी कि ये वाली रे जो है जब तक यहां तक पहुंची, मान लेते हैं इसको समय टी लगा, यानी कि ये वाली रे, यानी कि मान लेते हैं हमारी जो कौन सी इंसिडेंट रे को सी बी डिस्टेंस चलने में क्या लगा, टी टाइम लगा। और इसकी स्पीड कितनी है, v1। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v1t। तो v1t क्या है हमारा, v1t है हमारा बेसिकली डिस्टेंस moved by this incident ray from C to B, है ना। कैसे, हम लोगों को मान ली की बात है, इधर टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, t टाइम लगा। और इसकी स्पीड कितनी है, इस मीडियम में हमारे इंसिडेंट रे की v1 है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस टोटल स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v1 इनटू t। अच्छा, फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब तक ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक आई तब तक ये वाली यहाँ से यहाँ तक गई थी। फिर जब ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक पहुंची तब तक ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। अच्छा, ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तब तक ये वाली यहाँ से यहाँ तक पहुंची। यानी कि जब तक इस वाली रे को, इंसिडेंट रे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लगा, उसी टी टाइम में हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंच गई। इसका मतलब हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी वो सेम टाइम में एडी चली, यानी कि v2t हो जाएगा। इसको v2t लिख सकते हैं, क्यों? इस मीडियम में स्पीड कितनी है, v2 है, इस मीडियम में स्पीड कितनी है, v2 है, और टाइम सेम ही लगा। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि एडी चलने में कितना लगा, जितना यहाँ टाइम लगा था, तब जब तक ये रे यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तब तक ये रे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई टी टाइम में। और इस मीडियम में क्योंकि स्पीड v2 है, तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, v2 इनटू t। तो हमारी ये हो जाएगा v2 इनटू t एडी के बराबर, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा बेसिकली जो ये है CB क्या है, v1t, CB है हमारा v1t, और हमारा AD क्या है, AD है हमारा v2t। तो जिस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, और हमारा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये देखो, अगर ये आई है मेरा, तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा वेवफ्रंट है, तो ये पूरा 90 है, ठीक है। अगर ये पूरा 90 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई, ये मेरा 90 माइनस आई हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आई। तो ये मेरा कितना है, ये हो जाएगा मेरा आई, ठीक है। ये मेरा आई एंगल है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसमें देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखें, तो अगर ये मेरा आर है, ठीक है, अगर ये मेरा आर है, ये मेरा आर है, और ये वेवफ्रंट है जो कि परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये ऐसे कुछ 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा अगर ये 90 डिग्री है, ये आर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 माइनस आर हो जाएगा। अब हमारा नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर है, इसके हमारे सरफेस के, तो हमारा नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, और ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमारा आर हो गया, ठीक है। चलो हमने ये लिख लिया। अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि साइन आई, हम लोग एक काम करते हैं, साइन आई बाय साइन आर कर लेते हैं, साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई बाय साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आई यानी कि हमारा सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा AB है, सामने वाला साइड कितना है, v1t अपॉन AB। तो v1t
अपॉन v1t अपॉन ab, ठीक है, डिवाइड बाय साइन आर, साइन आर यानी कि सामने वाला साइड v2t अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा ab है, तो v2t अपॉन ab, v2t अपॉन ab, कुछ इस तरीके से। अब हमारा ab से ab कट जाएगा, t से t कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया v1 बाय v2, ओके, v1 बाय v2 आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं कि इसको छोड़ो, इसको हटाओ, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो इसको नहीं, इसको हटा दो, इसको नहीं, इसको ऐसे हटाओ। अपन जो है क्या कर सकते हैं, म्यू2 को कैसे लिख सकते हैं, म्यू2 हमारा हो जाएगा बेसिकली c बाय, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है ना, हम लोगों ने इसको कंपेयर नहीं करना है, एक काम करते हैं म्यू2 कैसे लिख लेते हैं, c बाय v2, और म्यू1 को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू1 को लिख सकते हैं c बाय v1, अच्छा, तो हमारा म्यू1 है c बाय v1, म्यू2 है c बाय v2, अच्छा, तो हम ध्यान से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय v2 इंटू v1, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब इससे क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से c और c मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय c, इससे क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, sin i बाय sin r, है ना, sin i बाय sin r बराबर ये बन जाएगा हमारा c बाय v2, है ना, इंटू v1 बाय c, अच्छा, तो अब देखो c बाय v2 हमारे किसके बराबर है, म्यू2 के बराबर है, ये हमारे किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा म्यू2 के बराबर आ रहा है, और हमारा देखो अगर हमारा c बाय v1 म्यू1 है, c बाय v1 म्यू1 है, तो हमारा v1 बाय c कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 बाय म्यू1 हो जाएगा, तो 1 बाय म्यू1 हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बन गया फाइनली, म्यू2 बाय म्यू1, तो हम लोग का sin i बाय sin r कितना आ रहा है, हम लोगों का फाइनली sin i बाय sin r, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, म्यू1 इनटू sin i, म्यू1 इनटू sin i, म्यू1 इनटू sin i बराबर म्यू2 इनटू sin r, और यही तो हमारा बेसिकली स्नेल्स लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग का यही तो होता है, म्यू1 इनटू sin i बराबर म्यू2 इनटू sin r, है ना, हम लोगों का यही तो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि स्नेल्स लॉ, म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r, है ना, तो होपफुली ये स्नेल्स लॉ का प्रूफ समझ में आया होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना, हम लोगों ने कैसे किया, अपना वही वेवफ्रंट वगैरह इस्तेमाल करके और स्पीड ऑफ लाइट वगैरह का यूज करके हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया ना, होपफुली ये पार्ट समझे होगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डेरिवेशन रिलेटेड टू YDFC, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम जितने भी इसमें वो होंगे डेरिवेशन वो सब करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी डबल स्लिट बना लेते हैं, है ना, ये हमारे पास स्लिट है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्लिट है, और इधर हमारे पास स्क्रीन है, व्यू पे ये हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग का है, मान लो की बात है, ये है डी डिस्टेंस, है ना, कैपिटल डी, ये है कैपिटल डी, ओके, ये हमारी स्लिट 1 है S1, ये हमारी स्लिट 2 है S2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही मतलब छोटी सी है d, है ना, सच दैट d इज वेरी लेस देन कैपिटल D, जो ये स्मॉल d है वेरी लेस देन क्या है हमारा कैपिटल D है। अच्छा, और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि बेसिकली हम लोगों की जो सोर्स ऑफ लाइट है कुछ इस तरीके से है कि हमारी सोर्स ऑफ लाइट रखी है यहाँ पर, है ना, सोर्स ऑफ लाइट रखी है यहाँ पर, ओके, है ना, सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, ये हमारा मिडल है इसका एकदम बीचों बीच एरिया, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, इससे रे ऑफ लाइट यहाँ भी जा रही है, रे ऑफ लाइट यहाँ भी जा रही है, मान लो की बात है जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, कहाँ ऐसे जा रही है, ऐसे, है ना, इसकी तरफ जा रही है और इसकी तरफ जा रही है, इसकी तरफ, इसकी तरफ और इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है। अब इस स्लिट से बहुत पतली सी स्लिट है, बहुत पतली सी स्लिट है कि हमारी मान लो की बात है इमेज कहीं पे बहुत सारी इमेजेस बनेगी, बहुत सारी मतलब हमारी यहाँ पे इमेजेस बनेगी, यहाँ पे भी बनेगा, इंटेंसिटी हम लोग की कहीं पे भी हाई हो सकती है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अब मान लेते हैं इमेज हम लोग की फाइनली यहाँ पर बनी कुछ इस जगह पे, है ना, तो हम लोगों की इस तरीके से ये गया है ऐसे, और यहां से गई है कुछ इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट है P मान लो, ठीक है, और ये हमारा कितना दूर, ये हमारे सेंटर से है y डिस्टेंस ऊपर, ये हमारे सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन गया इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि
किसको कह सकते हैं कि P हमारा वहां पे पॉइंट बन गया, y डिस्टेंस ऊपर है हमारे किसके, इसके y डिस्टेंस ऊपर है ना। हमारे सेंटर के ये वाली स्लिट जो है एकदम पतली है, बहुत पतली है ना, इतनी पतली कि देखो ये पॉइंट से ऐसे हमारे इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है और इस पॉइंट से कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इतनी पतली पतली स्लिट्स हैं, इनसे हमारी रे ऑफ लाइट ऐसे आई सोर्स ऑफ लाइट से और S1 से गई, S1P है, ये हमारी S1P डिस्टेंस है, ये हमारी S2P डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स के बीच में स्मॉल d, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये इस सेंटर से बेसिकली इस पे अगर हम एक एंगल खींचे कुछ इस तरीके से, बेसिकली हमारा ये जो दोनों रेज हैं ये बहुत ज्यादा ही पास है, बहुत ज्यादा ही पास है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलेंगे, ये दोनों रेज इतना पास है कि हम अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलेंगे कि दोनों रेज जो है हमारी क्या है, बहुत ही करीब है। तो इनके बीच में जितने जो भी एंगल बनेंगे ना वो आइडेंटिकल से होंगे, फिर मैं बात बताता हूँ, है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ मान के चलूंगा, बस इतना से कहना जा रहा है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैंने मान लो की बात है इस एंगल को कह दिया थीटा एंगल है, ये मेरा जो एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा ये बीच वाला, मतलब इन दोनों स्लिट से का बीच वाला पॉइंट जो है ये अगर हमारा थीटा एंगल है, तो अगर अब हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, काम करते हैं, इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं। क्यों, ये ऐसे रेज आ रही है, इस पे रेज आ रही है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज व्हाट, डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, ये हमारा है पाथ डिफरेंस, है ना, पाथ डिफरेंस बिटवीन हमारी दोनों रे ऑफ लाइट, इस रे और इस रे के बीच है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये देखो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटी डिस्टेंस है, ये बड़ी डिस्टेंस है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा S2P माइनस S1P। अच्छा, तो S2P माइनस S1P आ जाएगा, बट हम ये कैसे पता करेंगे कि ये कितना पास डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर गिरा दूं, ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दूं कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, मैंने इस पर परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से गिरा दिया, तो होगा ये कि बेसिकली हमारा ये अब ये वाली जो डिस्टेंस है अगर हम परपेंडिकुलर गिरा देते हैं तो हमारी बेसिकली ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस पॉइंट को हम कहते हैं M, इस पॉइंट को हम कहते हैं तो MP हमारा S1P के बराबर हो चुका है, हमारा सिर्फ यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही डिस्टेंस तो होगा ना, एक परपेंडिकुलर गिराने से होगा क्या, परपेंडिकुलर गिराने से ये वाली जो डिस्टेंस है इसके बराबर आ जाएगी ये वाली, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है, ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है। तो बेसिकली अगर ये दोनों कुछ ऐसे ना होके कुछ ऐसे होते, ऐसे, ये देखो देखो कुछ इस तरीके से ऐसे करीब है, तो इन पे अगर हम ऐसे अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस यही आएगी, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास यही आ रही है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है, इतनी दूर दूर नहीं है ना, तो इतनी दूर तो नहीं, बहुत ज्यादा करीब है, इस वजह से हम इसको परपेंडिकुलर गिरा देंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इस पे 90 है ना, तो ये हमारा जो बीच में ये है इस पे भी 90 है, क्यों, हम लोग के ये दोनों बहुत करीब है, तो इन लोग पे इस पे भी 90 बन रहा है, इस पे भी 90 बन रहा है, हम दोनों पे ही मान सकते हैं कि ये दोनों पे ही 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, बहुत, क्योंकि ये करीब है तो हम स्मॉल एंगल्स पे मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस पे जितना एंगल बना रहा है उतना ही बना रहा है इस पे, क्योंकि ये दोनों करीब है, तो इतनी करीब लाइंस हैं कि इस पे अगर 90 है तो ये भी इस पे भी 90 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये हमारा थीटा है, ध्यान से देखो, अगर ये हमारा थीटा है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अगर ये हमारा थीटा है, इतना पार्ट हमारा थीटा है, ओके, है ना, तो और ये हमारा 90 है ना, है ना, है ना, है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखो कि एक सेकंड मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं अलग से बना लेता हूँ, अलग से बना लेता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, रुको, देखो ध्यान से, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारी स्लेट्स है, ठीक है, ये हमारा डी डिस्टेंस है, ठीक है, कैपिटल डी। अब मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा जूम करके अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, है ना, ऐसा, ठीक है, और ये सेंटर है इसका, सेंटर से मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, और
ये कुछ इस तरीके से, और ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल भी है कुछ इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हमारा ये वाला रे है, ये कुछ इस तरीके से सिमिलर से हम लोगों ने क्या बना लिया, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों का ये है 90 डिग्री अज्यूम किया है, ठीक है, ये हम लोगों का ये भी 90 डिग्री है, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर गिराया था, हम लोग का ये थीटा यानी कि ये थीटा हो गया, देखो ये थीटा हो गया हमारा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये छोटा सा एंगल ये थीटा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हमारा ये, अगर ये देखो छोटा सा ट्रायंगल दिख नहीं रहा, अरे यार ये भी और छोटा है, इसको और मैग्नीफाई करते हैं, से अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारा पॉइंट है S1, ये हमारा S2, ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा M पॉइंट है, ठीक है, M पॉइंट कौन सा है, देखो ये परपेंडिकुलर जो गिराया था मैंने, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है मैंने इसको क्या कर दिया, छोटा सा कर दिया, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझको इस वाले ट्रायंगल पे लगानी है ज्योमेट्री, है ना, जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना बीच में, इस वाले ट्रायंगल में ज्योमेट्री लगानी, तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, तो मेन इस ट्रायंगल पे ध्यान देना। अब क्या करते हैं, जैसे देखो अगर ये 90 है मेरा, और ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, और ये भी मेरा 90 है ना, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा ये 90 है, ये थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि ये अगर मेरा 90 माइनस थीटा है तो, और ये मेरा 90 है, अरे यार डायग्राम से बड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, देखना आप होपफुली सही हो जाए, है ना, ये 90 है मेरा, ठीक है, और मेरा कौन सा 90 है, ये 90 था, ये भी 90 था, है ना, हम लोगों ने ज्यूम कर रखा है, ये हमारा थीटा है, ठीक है, ये मेरा थीटा है, ठीक है, ये मेरा थीटा है, और ये थीटा है, और ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 होगा, हमारे पास ये 90 आ रहा है, ये थीटा आ रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला जो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये हमारा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 प्लस थीटा है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा भी, ये भी पूरी स्ट्रेट लाइन है तो 180 होना चाहिए, इस वजह से ये हमारा कितना है, ये हमारा 90 प्लस थीटा है, ये हमारा 90, अब ये 90 है तो ये भी 90 है, कितना, कौन सा 90 है, ये, क्यों, क्योंकि ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारा एकदम हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा, ये 90 है, ये 90 है, ये हमारा 90 प्लस थीटा है, अब ये 90 प्लस थीटा है तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो हमारा बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं कि 90 प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, है ना, हम क्या कह सकते हैं कि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा और प्लस एक्स, इस एंगल को हम क्या देते हैं एक्स, इस एंगल को हम एक्स कह देते हैं, ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, ये हमारा हो गया ओवरऑल 90 प्लस 90 प्लस 90 270, तो 360 माइनस 270 कितना हो गया 90, हमारे पास क्या बचा थीटा प्लस एच बराबर 90, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 90 माइनस एच, 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास x जो आ रहा है ये आ रहा है कितना 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास 90 माइनस थीटा आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, किस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को, एक सेकेंड, हाँ, अब ये वाला जो ट्रायंगल है ये बड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मेरे पास ये ट्रायंगल में एक साइड मेरी 90 डिग्री है
एक साइड एक मेरा एंगल, एक एंगल 90 डिग्री है, ये वाला नीचे ये 90 डिग्री आ रहा है, ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा बेसिकली कितना, अगर इसको हटाएं और इस एंगल को हम बोले, इस एंगल को हम बोले, मान लो की बात है बोलते हैं हमारा ए एंगल है ना, तो ए प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 180, ठीक है। तो 90 प्लस 90 हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा 180 को काट देगा, तो ए हमारा आ जाएगा थीटा के बराबर। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा फाइनली थीटा के बराबर आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा थीटा के बराबर आ गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ गया, ठीक है, ये भी थीटा आ गया, ठीक है। तो हम ये वाले कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये इस ट्रायंगल के बीच में ये एंगल भी थीटा आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। अगर एग्जाम में, ये तो मैं समझाने के बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना, एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना कि ये थीटा है, बस हो गया काम खत्म। जो वहां पे ज्यादा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैसे ज्योमेट्री बन के आ रहा है, वहां पे इसको थीटा लिखो, इसको थीटा लिखो, काम खत्म, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ई, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो आ रहा है ये वाला जो ट्रायंगल है छुटका सा, ये है ना, और यानी कि ये S1 है, ये हमारी डिस्टेंस के, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी डिस्टेंस, ये वाले ट्रायंगल है, सॉरी मेरे पास ये वाला ट्रायंगल, ये ऐसे और ये ऐसे जाके ऐसे, ये बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 जिसमें बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये S1 है, ये S2 है, और ये हम लोग का D डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला है ना, ये ट्रायंगल है ना, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा M पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा, अब इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कौन सा है, ये एंगल हमारा थीटा आ गया, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ज्योमेट्री से, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हम लोग को देखो बेसिकली ये चाहिए S2M चाहिए, हमें S2M की जरूरत है, S2M की जरूरत है, ठीक है। तो हम साइन थीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने वाला कितना है हमारा S2M अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है D, तो हमारा S2M किसके बराबर आ जाएगा, S2M आ गया हमारा D साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, S2P माइनस S1P माइनस S1P करेंगे तो हमारा देखो S1P किसके बराबर है, हमारा S1P है, S1P हमारा MP के बराबर है, ठीक है। तो S2P अगर S2P माइनस S1P करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2P माइनस MP, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, S2P माइनस MP आ जाएगा हमारा S2M के बराबर, S2M। तो हमारा डेल्टा X यानी कि पाथ डिफरेंस इसके बराबर आ गया फाइनली D sin थीटा के बराबर, D sin थीटा के बराबर हमारा क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा X कितने कितना आ गया, D sin थीटा। अब ये तो आ गया इसकी वजह से, अब ध्यान से देखो ये वाला थीटा भी तो बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है, तो ये एक ट्रायंगल है ना, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये भी तो बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा P है, ये हमारा मान लेते हैं इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, ये हमारा पॉइंट O है, और ये हमारा कौन सा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं मान लो की बात A, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा A, ठीक है। तो A है, P है, M, और APO है ना, ये ट्रायंगल में APO में ये हमारा थीटा है। अब इसमें भी अगर हम क्या कैलकुलेट करें, इस पे हम tan थीटा कैलकुलेट करें, tan थीटा ये हमारा पूरा D है, ये हमारा कैपिटल D है, ठीक है, और ये हमारा Y है, ठीक है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारा Y बाय D, Y बाय कैपिटल D, कुछ इस तरीके से। तो हमारा Y जो आ जाएगा, सॉरी हम tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं Y बाय D, कुछ इस तरीके से। अब क्या कर सकते हैं हम लोग बेसिकली, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, ये S1P और S2P जो है, सॉरी S1 और S2 बहुत पास में है, यानी कि ये जो एंगल्स वगैरह जितने भी बन रहे हैं बहुत छोटे हैं, यानी कि हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, है ना, तो ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब sin थीटा और tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा x बराबर इसकी जगह sin थीटा की जगह इसको रख देंगे, ये हमारा y बाय d के बराबर, तो ये बन जाएगा क्या, dy बाय d। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा x बराबर dy बाय d, या फिर हमारा y को हम कह सकते हैं क्या था, डेल्टा x d बाय d, कुछ इस तरीके से। तो हम हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया किसका, ये हमारे पास आ गया कि हमारी फ्रिंज डिस्टेंस कितनी है, फ्रिंज हमारी जो भी बनेगी, फ्रिंजेस बनेगी, उसकी डिस्टेंस से कितनी आ रही है हमारे इससे, सेंट्रल ओ से, सेंट्रल से हमारी कितनी डिस्टेंस आ रही है, वो हमारी कितनी आ जाएगी, डेल्टा x कैपिटल D बाय D, और ये हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा स्मॉल d बाय डिवाइड बाय d। अब हमारे पास डेल्टा x को हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमारी जहां भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस
के लिए हम कहेंगे डेल्टा एक्स जो है वो हमारा किसके बराबर है, एन लैम्डा के बराबर है। डेल्टा एक्स जो है हमारा एन लैम्डा के बराबर, वेयर एन इज एनी इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। और हमारी डार्क फ्रिंजेस जो होंगी, डार्क फ्रिंजेस वो हमारी किसके बराबर है, वो हमारी बेसिकली डेल्टा एक्स बराबर एन प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। अच्छा, तो अब हम क्या कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कह सकते हैं कि y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और इसके लिए हमारा y कितना आ जाएगा, इसके लिए हमारा y आ जाएगा बेसिकली n प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो हम लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से वाले, कि ब्राइट फ्रिंजेस पे ये आएगा हमारा, और ये इस, और हमारे डार्क फ्रिंजेस पे ये आएगा, है ना, n प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और हमारे ब्राइट फ्रिंजेस पे n लैम्डा कैपिटल D बाय d, और ये हमारा डेल्टा x कितना होता है स्मॉल d y बाय कैपिटल D, और y कितना होता है हमारा डेल्टा x कैपिटल D बाय d। ये भले मत याद रखो, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, क्योंकि हम लोग को इस फॉर्मूले से मतलब है, तो याद रखो कि इसमें डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा और ये लैम्डा पुट करके हम लोग इसमें ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन और हम लोग क्या कर सकते हैं डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालते हैं लास्टली, इसमें क्या निकालना है, लास्टली हम लोगों को निकालना है हमारा वो, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया, फ्रिंज डिस्टेंस, फ्रिंज वेट, हाँ फ्रिंज वेट कहते हैं बीटा, ठीक है। हाँ, तो फ्रिंज वेट हमारा क्या होता है, फ्रिंज वेट, फ्रिंज वेट इसको हम कहते हैं बीटा के बराबर, ये हमारा बीटा होता है, और इसको हम कहते हैं, देखो ये हमारा बीटा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग वाई एन मतलब हम कोई भी एन ले लें, सॉरी n+1, है ना, कोई भी हम मान ले की बात है, किसी भी हम फिर मतलब अगर हम क्या करें y सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज में से अगर हम फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज घटा दें, है ना, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज में से हम अगर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज घटा दें, है ना, तो उसके बीच में हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगी कि हम लोगों के हर एक दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में कितने डिस्टेंस है। या फिर हम क्या करें, दो हम लोग इसके बीच में, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में अगर डिस्टेंस घटा दें कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि फ्रिंज विड्थ कितनी है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, yn+1, है ना, yn+1, है ना, yn+1 माइनस yn, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, yn+1 हमारा आ जाएगा क्या, n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई डी माइनस n लैम्डा कैपिटल D बाई डी। तो हमारा फाइनली ये क्या बन जाएगा, फ्रिंज विड्थ बीटा क्या आ जाएगा, बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा n+1, ये आ जाएगा कितना, देखो n लैम्डा कैपिटल D बाई डी, है ना, प्लस लैम्डा D बाई डी माइनस n लैम्डा D बाई डी। तो जिस तरीके से ये से कट जाएगा, तो हमारा फ्रिंज विड्थ कितना आ गया, यानी कि दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में जो दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस बनेंगे उनके बीच में जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D बाई डी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना कि हमारा बीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई डी, है ना। होपफुली ये पार्ट समझे होगे। और अगर हम लोगों को, ये तो आ गया ब्राइट के लिए, अगर हम लोग को डार्क के लिए निकालना है तब भी सेम फॉर्मूला आएगा, उसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग दो डार्क ले लें कुछ इस तरीके से n+1 अगर हम रखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n+1 रखेंगे तो n+1 + 1/2 यानी कि n+3/2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n+3/2 लैम्डा कैपिटल D बाई डी माइनस n+1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई डी। तो हमारे पास बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा हमारा आ जाएगा बेसिकली n लैम्डा D बाई डी प्लस 3/2 लैम्डा D बाई डी माइनस n लैम्डा D बाई डी माइनस 1/2 लैम्डा D बाई डी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कट जाएगा और 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 1.5 माइनस 0.5 ये हमारा 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा D बाई डी। तो हमारे दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में भी इतनी ही डिस्टेंस होती है, कितनी, हमारी लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो हमारे जितने भी कॉन्सेक्यूटिव फ्रिंजेस होते हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है लैम्डा D बाई डी। कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी ये लैम्डा कैपिटल D बाई डी, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के, तो हम कहेंगे कि ब्राइट फ्रिंज मतलब बेसिकली हमारे कुछ ऐसी पैटर्न बनता है, देखो
हाँ, तो अगर हमारा पैटर्न कुछ ऐसा जैसे ही स्क्रीन है तो इससे जा रही होती है, इससे लाइट जाती है बहुत जगह, हमारी ये पैटर्न हमारा इंटरफेरेंस करती है, यहाँ पे इंटरफेरेंस करती है, यहाँ पे इंटरफेरेंस करती है, यहाँ पे। तो हमारे पास स्क्रीन कुछ ऐसी होती है जहाँ पे ये हमारा अगर सेंट्रल पॉइंट है, जैसे ये सेंट्रल पॉइंट हम लोगों ने ओ बनाया है, ठीक है, ओ बनाया है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज बनेगी, है ना, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है, फिर हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। कुछ इस तरीके से नीचे भी होता चला जाएगा, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, कुछ इस तरीके से हमारा कंसेक्यूटिवली होता रहेगा। अब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस कितनी बताई है, लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, अब क्योंकि डार्क फ्रिंज जो आता है वो दो हमारे ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में आता है, तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, है ना। तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इसके बीच में हो जाएगी डिस्टेंस हमारी लैम्डा डी, हाफ लैम्डा डी बाई डी। और इसको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इसको इससे माइनस कर दो, तभी हमारे पास उतना ही आ जाएगा, कितना, हाफ लैम्डा डी बाई डी। ये हमारे पास आ जाएगा ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में डिफरेंस आ जाएगा कि हमारे पास कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में कितने डिस्टेंस होती है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में इतने डिस्टेंस होती है। और अगर मैं कह दूं कि हमारी जो बी है, बीटा, बीटा अगर मेरा 5 बीटा है, तो 5 बीटा का मतलब है कि 5 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई डी मतलब मेरे 5 ब्राइट फ्रिंजेस या फिर 5 डार्क फ्रिंजेस के बीच में मुझे डिस्टेंस गिवन है। अच्छा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को बीटा का यूज करना है। बीटा है हमारे दो कंसेक्यूटिव के बीच में, तो अगर हम 5 बीटा कहेंगे, 10 बीटा कहेंगे, तो 10 बीटा का मतलब है कि मेरे 10 मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और 10th ब्राइट फ्रिंज, उनके बीच में क्या डिस्टेंस हम लोग को गिवन कर रखी है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोगों को इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे, बीटा का फॉर्मूला वहां पर काम आ जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा YDAC के डेरिवेशन जो होते हैं खत्म होते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डेरिवेशन ऑफ पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड डिफ्रैक्शन। तो हमारा डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट वाला फिनोमेना, है ना। तो सिंगल स्लिट हम बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास, है ना, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूं ताकि क्लियर दिखे, ठीक है, स्पेस दे रहा हूं, ओए ना, वरना ये बहुत पतली सी स्लिट होती है, ठीक है। अब तो मान लो की बात है, यहाँ पर मेरी स्क्रीन है ऐसे, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है। अब क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर मान लो की बात है, यहाँ मेरे सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इनसे जो भी मतलब रेस जा मतलब हमारी वो बनेगी, क्या क्या बनेगी, जो भी हमारा पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। मान लो की बात है इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग का कोई एक कॉमन पॉइंट ले ले, मतलब किसी भी कॉमन पॉइंट से ऐसे, तो ये एंगल है हमारा थीटा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है हमारी ए, है ना। दोनों स्लिट्स के बीच में बहुत छोटे से डिस्टेंस होती है ना। ये हमारा एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, हमारा जितना भी हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें हम बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा जो आई इंटरफेरेंस एट एनी थीटा, इंटरफेरेंस एट जो एनी थीटा इंटरफेरेंस की वैल्यू आएगी एट एनी थीटा, वो कितनी आएगी, वो हमारी आती है बेसिकली आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा, एम नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इज फॉर, बीटा हमारा क्या है, बीटा हो जाएगा बेसिकली, बीटा है हमारा बेसिकली कितना, बीटा हमारा हो जाएगा पाई बराबर पाई ए साइन थीटा, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम लोग को सेंट्रल इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोगों का बेसिकली थीटा होना चाहिए 0, थीटा होगा 0 तो बीटा हो जाएगा 0, तो बीटा यहाँ पे भी 0, बीटा यहाँ पे भी 0। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि आई, अगर हम लोग को निकालना है कहाँ पे, आई निकालना है हम लोग को सेंटर, इंटेंसिटी सेंटर पे निकालनी है, तो हम इसको कह सकते हैं आई नॉट लिमिट बीटा टेंड्स टू 0, है ना, साइन बीटा बाय बीटा, है ना, साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर, तो साइन बीटा बाय बीटा जब लिमिट रहती है 10 to 0, तो ये हमारा 1 हो जाता है, का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आई नॉट आ जाएगा हमारे पास फाइनली हमारे पास। जब तो आई हमारे पास इंटेंसिटी का सेंटर कितना आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम लोगों को अगर डार्क वो निकालना है मिनिमा पोजीशंस पे, यानी कि डार्क फ्रिंजेस वगैरह, तो मिनिमा पोजीशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
आई को जीरो करना पड़ेगा, आई को जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो हमें जब मिनिमा निकालना है फॉर डार्क फ्रिंजेस या फिर मिनिमा फॉर डार्क फ्रिंजेस, है ना, डार्क फ्रिंजेस, या फिर हम मिनिमा की बात करें, यहाँ पे मिनिमा बन रहा है हमारा, उस केस में हमारा आई होना चाहिए जीरो। आई कब जीरो होगा, आई नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, यानी कि हम लोग को क्या जीरो करना पड़ेगा, हम लोग को बेसिकली क्या जीरो करना पड़ेगा, तब हमें जीरो करना पड़ेगा बीटा, है ना, साइंस पर बीटा को जीरो करना पड़ेगा, है ना। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमारा साइंस पर बीटा कब जीरो हो जाएगा, देखो साइंस पर बीटा तब जीरो हो सकता है, मतलब इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे तो हमारा जीरो बाय जीरो बन जाएगा, तो यही वही सेम चीज बन जाएगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो हम लोग को अगर हम साइन के अंदर पाई लिख दें, साइन के अंदर एन पाई लिख दें, एन पाई अगर हमारा हो जाए मतलब कुछ इस तरीके से, अगर हम लिख दें आई कुछ इस तरीके से आई नॉट, है ना, साइन स्क्वायर, आई नॉट साइन स्क्वायर, क्या लिख दें, आई नॉट साइन स्क्वायर एन पाई, आई नॉट साइन स्क्वायर एन पाई डिवाइड बाय एन पाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इस पे हमारी डार्क फ्रिंजेस पे कितनी इंटेंसिटी आएगी, कुछ इस तरीके से। और हमारा ये जो बीटा कितना माना हमने, एन पाई माना, इस केस में हमारा नीचे जीरो भी नहीं बन रहा है और हमारा ये चीज जीरो बन जा रहा है, तब हमारा ये जो है, ये हमारा आई जो होगा इंटेंसिटी जीरो बन जाएगी, क्योंकि साइन एन पाई, यानी कि साइन पाई जितना भी हो, साइन पाई हमारा जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, इस वजह से ऊपर न्यूमरेटर जीरो, तो हमारा पूरा पार्ट जीरो, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। इस वजह से हम लोगों को कंडीशन क्या पता चली कि बीटा हम लोग का क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए एन पाई के बराबर। बीटा हम लोग का और किसके बराबर है, ये हमारा बेसिकली है पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। ओके, अब हमारा क्या कह सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। और यही तो हमारी कंडीशन होती है किसकी, हमारे डिफ्रैक्शन में मिनिमा बनने की, डिफ्रैक्शन में मिनिमा बनने की कंडीशन होती है ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, तो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होगा, है ना। वैसे तो ये बहुत ही रेयर टाइप का वो है जिस मतलब एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग को फॉर्मूला वगैरह पहले से दिया है, उसमें खाली वैल्यू पुट करनी है ना। तो हम लोग को इसका डेरिवेशन करना था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। तो हम लोगों को इतना डेरिवेशन करना था कि आई हम लोग का डार्क फ्रिंजेस या फिर मिनिमा में हम लोग की इंटेंसिटी जीरो होती है। इंटेंसिटी जीरो हम कब कर सकते हैं, जब हमारा बीटा जीरो हो। अब बीटा जीरो हो कब होगा, या तो बीटा को हम लोग जीरो कर दें, मैं बीटा नहीं जीरो, हमारा साइन बीटा जीरो। साइन बीटा जीरो करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम लोग इसके अंदर पाई रख देंगे। तो अगर इसमें पाई रखेंगे तो नीचे वाला तो जीरो नहीं बनेगा, लेकिन साइन पाई तो हमारा जीरो हो जाता है, साइन एन पाई हमारा जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तो न्यूमरेटर जीरो तो पूरा ये जीरो, तो हम लोग का इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। हम लोग को बीटा को एन पाई के बराबर रखना पड़ा, जो कि हम लोग का क्या होता है, पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। अब हम इसको क्या कर देंगे, पाई से पाई कटेगा, लैम्डा इनटू एन बन जाएगा और ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पोजीशन ऑफ मिनिमा में, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशंस थे खत्म होते हैं। बहुत ज्यादा ये वाला खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजेंस जो भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग का वाईडीएससी वाला भी ठीक ठाक है, मतलब उसके बाद आता है प्रायोरिटी में, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर केस में आ सकता है, बट स्टिल मेरे को बताना था तो मैंने बता दिया। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा जितने डेरिवेशंस थे हमारे वेव ऑप्टिक्स के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।